नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। साथ में नया वर्ष मंगलमय हो, कल्याणकारी भी हो तथा आप सभी को धन समृद्धि से भरने वाली यह नया वर्ष हो। मित्रों, नया वर्ष 2021 किसके लिए खुशहाली लेकर आएगा और किसकी समस्या होंगी, उसके निदान क्या होंगे, इसी पर हम लोग परिचर्चा करते चले आ रहे हैं। और मेष राशि से लेकर जो है वृश्चिक राशि तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग धनु राशि वालों के बारे में देखें कि धनु राशि वालों की 2021 कैसा होगा, क्या चमत्कार उनके साथ होने वाली है, उनका कैरियर कैसा होगा। धनु राशि जो भावनाओं से भरे होते हैं, इमोशनल होते हैं तथा विचारों में क्रोधी होते हैं। एक्चुअली धनु राशि की स्थिति देखें तो धनु राशि वालों का जो संकेत है वो तीर धनुष से संबंधित है। तीर धनुष मतलब लक्ष्य को भेदना। अगर ये अपने लक्ष्य को भेदने में सफल होते हैं या इनकी कोई काम मिलता है तो लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और यह इनका सबसे बड़ी अच्छी गुण है। लेकिन अगर इससे भटकते हैं तो इनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें होती है, क्योंकि ये भावनात्मक भी होते हैं, ये इमोशनल होते हैं और ये अपने इमोशन के चलते कभी क्रोधी भी हो जाते हैं। क्रोध हो जाने के चलते ये लोग गाली गुप्ता पर भी उतारू हो जाते हैं। ये इनकी नेगेटिव पॉइंट है कि टारगेट को अगर नहीं भेजते हैं तो समस्याएं थोड़ी सी इनकी आती है, क्योंकि इनके जीवन में परमात्मा के द्वारा हमेशा कोई न कोई लक्ष्य दिया जाता है, यानी इनका जीवन संघर्ष के साथ गुजरता है और इसीलिए थोड़े से ये विचलित हो जाते हैं। तो अगर धनु राशि वाले जिनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, जिनको पीला वस्त्र सबसे बेहतरीन माना गया है, जिनका 3, 12 और 21 सबसे अच्छा तारीखों में से मानी गई अंक जो है इनके अच्छे हैं, तो वे अगर अपने स्वभाव में इमोशन, इम्प्रेशन और इमोशन को या सेंटिमेंटल व्यवहार को या भावना को हटा लें तो समझिए कि यह बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। और 2021 का मेरा सलाह यही है कि आप अपने इमोशन को हटाते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। तो आइए जाने कि 2021 में कैसा रहेगा धनु राशि वालों का। इसके पहले आपसे नम्र निवेदन यह है कि यदि आप लोग मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब चैनल बटन पर जा करके इसको सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर लाभ दिखे तो इससे लाइक भी जरूर कर दें। मित्रों, धनु राशि पर आने से पहले मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम नक्षत्र, राशि और ग्रहों की स्थितियों को देखने के बाद या हम पहुंचते हैं इस बिंदु पर आखिर इस वर्ष जो है किसी राशि वालों को कैसा गुजरेगा। तो जहां तक नया वर्ष के शुरुआत में नक्षत्रों की स्थिति को हम लोग देखें तो यह नया वर्ष हस्त नक्षत्र में प्रवेश किया है और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा स्थापित है 11वें लाभ भाव में, जो 4 जनवरी तक चलेंगे। तो नया वर्ष की शुरुआत बड़ी अच्छी प्रारंभ हुई है। अब हस्त नक्षत्र में के बाद जो चंद्रमा जो है वह पुष्य नक्षत्र इनका में बैठे हुए हैं। हस्त नक्षत्र के चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र अपने आप व्यापार के लिए सबसे बेहतरीन है और शनि देव इस साल गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। तो व्यापारियों के लिए यह साल नक्षत्रों की स्थिति से बहुत अच्छी होने वाली है। जहां तक सवाल है, बुध अपने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो ये शुक्र देव का नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी अपने आप में
इस स्थिति इस तरह से देखा जाए तो नक्षत्रों की स्थिति जो है वह कैरियर के लिए, व्यापार के लिए सर्वोत्तम स्थिति 2021 को दिखा रहा है। अब हम लोग देखें कि राशियां क्या स्थिति करती हैं। तो गुरु का गोचर, क्योंकि गुरु जो है इसके स्वामी है, धनु राशि वालों की गुरु स्वामी है, और गुरु के गोचर को जो हम लोग देखते हैं तो पाएंगे कि इस बार गुरुदेव थोड़ी सी उथल पुथल में है। 5 सितंबर तक तो ये नीच के हैं, 5 सितंबर तक ये नीच के होकर मकर राशि में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में। दूसरी भाव जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, यहां बैठे हुए हैं। तो यद्यपि शनि के साथ बैठने के बाद नीच राजभंग भी हो रहा है, इसलिए धन के मामले में तो गुरुदेव अच्छे स्थिति में दिख रहे हैं, बशर्ते कुटुंबों से व्यवहार बिगड़ेगा, स्वास्थ्य में कमी आएगी, और स्पेशली आपके दांत से लेकर के चेहरे से संबंधित, आंख से संबंधित रोग की दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो गुरुदेव 5 सितंबर के बाद, 5 अप्रैल से तक तो 6 अप्रैल से यह 15 सितंबर तक यह पुनः तीसरे भाव में, कर्म भाव, तीसरे भाव जो परिश्रम का भाव है, यहां ये कुंभ राशि में संचरण करेंगे। अब ये अस्त नहीं रह जाएंगे। तो जहां तक स्थिति देखी जाए तो 6 सितंबर से 15 सितंबर की स्थिति गुरुदेव की अच्छी हो जाएगी, और इसमें आपके परिश्रम के अनुसार, चूंकि परिश्रम के हाउस में चले जाए, परिश्रम के अनुसार यानी जितना परिश्रम करेंगे, चूंकि वहां से ये भाग्य भाव को, 9th हाउस को देखेंगे, उतना ही आपके भाग्य को प्रबल बनाने वाले होंगे। तो परिश्रम और भाग्य एक साथ जुटा हुआ धनु राशि वालों को दिख रहा है। जहां तक सवाल है 15 सितंबर के बाद 11 नवंबर तक पुनः यह बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि यह बकरी होकर के पुनः चले जाएंगे 2nd हाउस में, मकर राशि में। यह स्थिति थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। इसके बाद से देखें एक चीज और, तो 7 जनवरी से श्रवण नक्षत्र में 22, ये श्रवण नक्षत्र क्या है, तो 22वां नक्षत्र है। जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, इसमें 22वां स्थान श्रवण नक्षत्र का है। तो ये आज ये चंद्रमा का नक्षत्र है, और इसी में गुरु जी बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति जिसको कहा गया है। लेकिन गुरु यहां नीच के हैं, इसलिए एक चीज है, चूंकि श्रवण नक्षत्र क्या है, श्रद्धा का नक्षत्र है। प्रैक्टिकली आप अपने को बने, मैं पहले ही कहा कि आप अपने स्वभाव में के अनुरूप बने, इमोशन को छोड़ दें। तो यहाँ लेकिन ये स्थिति जो दिख रही है 7 जनवरी से जो आप श्रवण नक्षत्र में गुरुदेव हैं, तो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा विचलित दिख रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं रहेगी। तो विश्वास अपने पे लावें, कॉन्फिडेंट लावें, कहें कि श्रवण नक्षत्र श्रद्धा जिसको कहा गया है, यानी यहाँ आप श्रद्धा यानी विश्वास को उत्पन्न करें। मकर राशि में जब ये नीच के हो जा रहे हैं, ये 5 सितंबर तो नीच तक रहेंगे, ये तो हमने कह दिया। अब क्या है, शनि का स्वभाव क्या है, तो शनि का काम है उलझन पैदा करना, और शनि दूसरे हाउस में विचरण करेंगे पूरे साल। इस प्रकार से आपको किसी न किसी उलझन में सालों भर शनिदेव को रखना दिख रहा है। यद्यपि धन के मामले में बहुत ही अच्छा है, 2nd हाउस धन की भाव है, और वहां शनिदेव स्वगृही है, और नीच राजभंग भी हो रहा है धन की। लेकिन समस्याएं थोड़ी राशियों की स्थिति को देखने से थोड़ी सी परेशानियां दिख रही हैं। अब जहां तक सवाल है, 5 मार्च को गुरुदेव धनिष्ठा नक्षत्र में एंट्री कर जाएंगे। तो 5 मार्च से 22 मई तक गुरुदेव धनिष्ठा नक्षत्र में चलते रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र दिखता है। और मंगल शनिदेव का ये धनु राशि वाले गुरुदेव 5 अप्रैल से जो है 5 मार्च से गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, और ये 22 मई तक चलेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल देव, और गुरु के ये मित्र होते हैं। यह बहुत ही अच्छा स्थिति दिख रही है, यानी 5 मार्च से 22 मार्च तक की स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। हाँ, यहाँ कमर से नीचे रोग होने की थोड़ी सी हो सकती है, जून महीना में यहाँ थोड़ा सावधान है, कमर से नीचे परेशानियां हो सकती हैं।
इस प्रकार से देखें तो ये पीरियड जो होगा 5 मार्च से 22 मई तक, ये फाइनेंस के लिए या व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन समय होने जा रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए बेहतरीन समय होगा। अब देखिए 22 मई से यह बृहस्पति देव सतविछा नक्षत्र में चले जाएंगे। सतविछा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु जो है कुंडली में उच्च के होकर के छठे भाव में, धनु राशि वालों के छठे भाव में राहु उच्च के होकर बैठे हैं। खष्टम भाव जो होता है वह रोग रिपु ऋण का है, या और राहु जहां बैठते हैं उसको नाश करते हैं। इट मीन्स छठे भाव में राहु बैठकर के आपके रोग और रिपु और ऋण तीनों का विनाश करेंगे। यानी आपके शत्रु इस बार दिखते नहीं प्रतीत होते हैं। रोग में भी ये बचाव करेंगे और ऋण से भी बचाव करेंगे। तो राहु की स्थिति अच्छी रहेगी। और ये स्थिति में सतविषा नक्षत्र में जब बृहस्पति देव जा रहे हैं तो एक तरह से समझिए कि बहुत ही अच्छा है। ये छठा घर रिसर्च वालों के लिए भी है, छठा घर कंपटीशन वालों के लिए भी है। तो रिसर्च करने वाले लोग, कंपटीशन देने वाले लोगों के लिए, हायर एजुकेशन वालों के लिए ये अच्छी स्थिति दिख रही है। अब 20 जुलाई से लेकर 2021 से धनिष्ठा नक्षत्र में यह पुनः लौट जाते हैं। और ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। 15 सितंबर तक ये वहां रहेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि की में जब रहेंगे और तो वहां स्थिति 15 सितंबर तक अच्छी स्थिति दिख रही है। अब बृहस्पति देव पुनः 15 सितंबर से यह बकरी होकर के मकर राशि में चले जाएंगे। यह हमने पहले भी बता दिया है। तो वहां 11 नवंबर तक रहेंगे। तो 15 सितंबर से 11 नवंबर तक की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं दिख रही है। अब 11 नवंबर के बाद यानी 11 नवंबर के बाद यह बढ़िया हो जाएंगे। यानी 15 नवंबर से स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये तो रहा बृहस्पति देव के गोचर के बारे में। शनि दूसरे भाव में है। परिवार के लिए, कुटुंब के लिए सब अच्छा स्थिति दिख रही है। श्रवण नक्षत्र में, मतलब एक चीज है, शनि देव श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं। श्रवण मतलब सुनना। आप धनु राशि वालों के लिए एक बात मैं कहूंगा कि आप किसी की सुनिए और सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि उस काम को किया जाए या नहीं किया जाए। तब आप अपने कार्य को यदि करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन होगा। ये नहीं कि बिना सुने ही कोई काम कर दें तो थोड़ी सी नुकसान बनती हुई नजर जा रही है। राहु को मैंने बता ही दिया, केतु 12वें स्थान में रहेंगे। 12वें स्थान थोड़ा सा व्यय के लिए बुरा होता है, क्योंकि मृत्यु स्थान है तो मोक्ष के स्थान भी है और केतु मोक्ष के प्रतीक भी हैं। तो 12वें स्थान भी आपके लिए, केतु के लिए अच्छा ही है। तो राशियों की स्थिति जो देखी जाए गुरु के गोचर के साथ, यह भी आपकी स्थितियां बहुत अच्छी दिख रही हैं। गुरु का गोचर चूंकि दूसरे घर से और तीसरे घर में ही रह रहा है, तो इस प्रकार से कुछ महीना गुरुदेव अच्छे दे रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो गुरु की स्थिति 5 महीना, पूरी साल में 5 महीने 12 दिन अच्छा नहीं है जब नीच के हो रहे हैं, और शेष महीना में अच्छी स्थिति देते हुए दिख रहे हैं। चूंकि नीच अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, नीच अवस्था में अपने कार्यों को करने में उनकी परेशानी होती है, समस्याएं भी जटिल आने लगती है। तो कारकों के भावों को देखने से ये स्थिति है कि जो जहां ये नीच के होंगे वहां कार्य में, कारक भाव में थोड़ी सी कमी लाएंगे, कैरियर में थोड़ी सी परेशानी लाएंगे। लेकिन राहु हमेशा आपके लिए कैरियर में उछाल लाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छी है। अब हम लोग देखें कि प्रति महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपकी राशि की स्थिति कैसी रहेगी। हमने तो ऊपर बता दिया कि किस किस महीना में क्या क्या परेशानियां, लेकिन जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की स्थिति, जहां तक जनवरी की स्थिति है तो जनवरी में 15 जनवरी तक शनि के साथ गुरुदेव बैठे हैं। और यद्यपि ये नीच भी है और अस्त भी हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से अस्त भी हो जा रहे हैं, तो धन वगैरह की समस्याएं थोड़ी सी दिख रही हैं। लेकिन एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में, टेक्निकल एजुकेशन के मामले में यह अच्छा रहते हुए दिख रहे हैं। अब हम लोग देखें, राहु और केतु काल सर्प योग बना रहे हैं, तो जनवरी के महीना में आंख की समस्याएं आ सकती हैं।
इसके बाद फरवरी माह देखें, फरवरी माह भी काल सर्प योग से ही ग्रसित दिख रहा है। पाप वासिका दोष, यानी केंद्र में कोई ग्रह दिख नहीं रहे हैं, केंद्र में कोई ग्रह नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानियां आने लगती है। 12 फरवरी से शनि, ये जो आपके गुरुदेव, वह पुनः मकर राशि में ही संचरण से निकल करके बुध में आ जाते हैं। अब सूर्य बुध आदित्य योग होता है, नवग्रह शांति का कराम। फरवरी महीना आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। धनु राशि वालों के लिए फरवरी महीना अच्छा नहीं है, यहाँ थोड़ी सी आप ग्रह शांति करा सकते हैं। मार्च के महीना 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में चलेंगे। 14 मार्च तक मीन राशि में जो है, 14 मार्च तक धनुदेव माने गुरुदेव मीन राशि में विचरण कर रहे हैं और गुरु और सूर्य जो है कुंभ राशि में चलेंगे। इसलिए सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। बुध आदित्य योग तो हो रहा है, तीसरे भाव में यह मजबूत भी हो जाते हैं, तो केंद्र में फिर भी खाली दिख रहा है। व्यापारियों के लिए तो अच्छा है मार्च महीना। आपके स्वास्थ्य वगैरह के बारे में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। तो अब अप्रैल महीना देखें, 6 अप्रैल तक बृहस्पति देव नीच के रहेंगे, तो 6 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति सुधर जाएगी। 6 अप्रैल के बाद यह कुंभ राशि में चले जा रहे हैं और राशि में जाने के बाद परिश्रम, मैं ऊपर ही पहले बता चुका हूं कि तीसरे भाव में जाने के बाद राहु सुगुरुदेव को आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य जितना परिश्रम करेंगे उससे ज्यादा फल मिलने वाली दिख रही है। सूर्य भी यहाँ उच्च के हो जा रहे हैं, बहुत अच्छा योग बन रहा है। मंगल राहु यदि रोग स्थान में बैठ करके में का थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ ये कहा जाए कि अप्रैल महीना आपके लिए बेहतरीन समय होगा, बेहतरीन होगा धन के मामले में, व्यापार के मामले में, फाइनेंस के मामले में, और नौकरी वगैरह वालों के लिए अच्छी स्थिति का। हाँ, थोड़ी सी रोग जो है रोगग्रस्त हो सकते हैं। ये मई महीना जो देखा जाए, गुरु तीसरे भाव में ही संचरण कर रहे हैं और आपके सबके भाव जो चूंकि मेहनत जितना ही ऊंचाई तक जाना चाहते हैं मई महीना में वो मिलेगा। हाँ, काल सर्प योग भी टूट जा रहा है, तो 14 मई से सूर्य उच्च के हो जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्थिति होगी 14 मई के बाद। 14 मई के बाद से आपकी स्थितियां बहुत सुदृढ़ हो जा रही है और ये स्थिति मई जून भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गज केसरी योग बन रहा है, धन का लाभ मिलेगा, विदेश में जाने की स्थिति अच्छी दिख रही है और मंगल शुक्र की युति भी फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के लिए या संगीत क्षेत्र वालों के लिए या जो भी शुक्र से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। भद्र राज योग भी बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो मई जून जुलाई ये तीनों अच्छी स्थिति महीना आपके लिए दिख रहे हैं। 3 महीना मई जून जुलाई सबसे बेहतरीन समय आपके लिए गुजरेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य मिथुन राशि से 16 जुलाई के बाद सूर्य मिथुन राशि में एंट्री करेंगे। मंगल नीच के हो जा रहे हैं, मंगल और शुक्र की युति 8वें भाव पर दिख रही है। इसके बाद से लेकिन और डबल पाप कर्तरी योग भी दिख रहा है। तो 16 जुलाई से लेकर के अगस्त तक स्थितियां अच्छी नहीं दिख रही हैं। इसको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो सकती है। अब सितंबर महीना 14 सितंबर से गुरु नीच के रहेंगे 14 सितंबर तक, और 14 सितंबर तक शुक्र भी नीच के रह रहे हैं। तो 14 सितंबर तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखा। 15 सितंबर के बाद सूर्य मंगल के साथ स्थिति आ जाएगी। 15 सितंबर 16 सितंबर से सूर्य का नीचता भी समाप्त हो जाएगा। तो 16 सितंबर के बाद पूरी अक्टूबर, पूरे महीना नवंबर महीना में सूर्य देव 15 दिन अच्छे और 15 दिन बुरी स्थिति में जा रहे हैं। ये थोड़ी सी उथल पुथल वाला समय होगा आपके साथ, लेकिन ये कहा जाए तो फाइनेंस के मामले में, व्यापार के मामले में बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दिसंबर महीना में 13 दिसंबर के बाद राशि के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, धन भाव में वृद्धि होगी, सूर्य बुध आदित्य युग हो जाएगा, लेकिन 12वें भाव में रहेगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा। शुक्र को केंद्र में आ जाना आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस तरह से देखा जाए 2021 धनु राशि वालों के लिए 70%
बेहतरीन समय रहेगा। 30% परेशानियों का कारण बन सकता है। अब आपको अपनी इस जो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, इसके अलावा आपकी कुंडली, अपनी कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थिति है उससे भी कुछ चीज़ें भिन्न हो सकती है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, राशि से देखी जाए तो ये पोजीशन ऐसी रहेगी। अब धनु राशि वालों के लिए करना क्या है? धनु राशि वाले, अगर आपकी परेशानी होती है तो आप पीला वस्त्र धारण करें, हल्दी का प्रयोग करें, बृहस्पतिवार का कोई काम करें। 3 जो मैंने अंक बताया था, 3, 12, 21 तारीख को ही कोई नया काम करें, अच्छा रहेगा। जो है 2 या 4 या 18 तारीख को कोई अच्छा काम न करें। अब इसके बाद आप भगवान विष्णु की आराधना करें, बेहतरीन रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, तो वहाँ आप करें, बेहतरीन होगा। धनु राशि के बाद अगले तिथि को नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा वो मकर राशि पर आएगा। इसलिए जाते जाते एक बार पुनः आप लोगों से नमस्कार।